नमस्कार मेरे सारे प्रिय विद्यार्थियों। आज फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का अपन का विशिष्ट महत्व रहेगा राजस्थान पुलिस से जुड़े हुए कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस। और ये कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, ये आपके बहुत सारे कंपटीशन में आते हैं। और आज अपन चर्चा करेंगे कि राजस्थान पुलिस में जो आते हैं क्वेश्चन, उसमें से कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे। ओके। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी मैसेज देना चाहूंगा कि कुछ ही दिनों बाद में अपन प्रतियोगिता परीक्षाएं की जो बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे पटवारी है, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है या फिर बैंक वगैरह है, उनकी बच्चे कुछ तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट होंगी। और एक बार आपको ये आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ वीडियोज वगैरह मैं शेयर करता रहूंगा। और कुछ दिनों बाद में अपन की लाइव क्लासें हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, ये भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब क्या है कि 2-3 दिन से कुछ वीडियोस वगैरह मैं आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं शेयर कर पाया, क्योंकि इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है। और लॉकडाउन की स्थिति ये थी कि उदयपुर की स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। लगभग 200 या 250 से भी ज्यादा केस आ चुके हैं और वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आप सभी विद्यार्थियों का की दुआ रही तो अपन अच्छी तरीके से एक सुव्यवस्थित तरीके से घर पहुंच गए हैं। उसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके जो उदयपुर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि वे स्टूडेंट्स अपने इस लॉकडाउन का महत्व को अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि इस टाइम पे यदि आप किसी भी प्रकार की लापरवाही करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलो आगे मैं क्लास की तरफ अपन बढ़ते हैं। और कंप्यूटर की जो क्लास है, उस क्लास के अंदर जो आपका फर्स्ट अपन का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन अपन का है कि एक बैंक में जो चेक पढ़ने के लिए, बैंक में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन दे रखा है OMR, MICR, MCR, QR। तो बैंक के अंदर जो चेक यूज में लिया जाता है, उस चेक पर जो कोड होते हैं, उनको पढ़ने का काम MICR मशीन करती है। कौन सी मशीन करती है? MICR मशीन। और MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका आंसर होगा। तो आपका 3 नंबर का, इसका 3 नंबर जो सी ऑप्शन है, ये आपकी सही होगी। देखो, जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है कि इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? देखो, यहां पे ऑप्शन दे रखा है माउस, स्कैनर, कीबोर्ड और मॉनिटर। माउस आपकी इनपुट डिवाइस होती है, और मैं आपको पहले से भी बता चुका हूं कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है और ये इनपुट के रूप में काम में ली जाती है। स्कैनर इनपुट डिवाइस होती है जो हार्ड कॉपी के डेटा को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करती है। तीसरा आपका कीबोर्ड, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था कुंजी पटा। और जो चौथा ऑप्शन आ रहा है वो है आपका मॉनिटर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं होता है, ये आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। ओके।
तो 2 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। चलो आगे का तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में आता है कि कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत कौन सा है। कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत कौन सा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है अर्थमेटिक ऑपरेशन, दूसरा ऑप्शन आ रहा है लॉजिक ऑपरेशन, और तीसरा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे भंडारण क्षमता, और चौथा ऑप्शन आ रहा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कंप्यूटर के बेसिक सिद्धांत ये तीनों हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन भी बेसिक सिद्धांत है, लॉजिक ऑपरेशन भी बेसिक सिद्धांत है, और भंडारण क्षमता भी आपका बेसिक सिद्धांत, और चौथा आपका ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, और 4 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा है। चौथी जो पीढ़ी है उसका मुख्य पुर्जा कौन सा है। जो चौथी पीढ़ी बोले तो चौथी पीढ़ी का जो मुख्य कंपोनेंट है वो है VLSIC। क्या है? VLSIC। और VLSIC का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट VLSIC। और ये जो VLSIC थी ये आपकी माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर लगी हुई थी, और माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर चौथी पीढ़ी के अंदर आपका VLSIC जोड़ा था, और 5वीं पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर ही था, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर पर VLSIC की जगह है ULSI को जोड़ दिया। और ULSI का पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन आपके सामने आता है। इसमें है कि ग्राफिक इमेज को, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाया जाएगा, दिमाग आपको लगाना है थोड़ा सा। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। तो ग्राफिक बोले तो आपकी कुछ फोटोज वगैरह हो सकती है, तो इस फोटो को आप कंप्यूटर में इनपुट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड आपका ग्राफिक इमेज को इनपुट नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है माउस। तो दूसरा माउस भी नहीं है। प्रोजेक्टर, बता दूं आपको कि प्रोजेक्टर तो आपका इनपुट डिवाइस है ही नहीं, प्रोजेक्टर तो आपका आउटपुट डिवाइस है। ओके। और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है वो है आपका स्कैनर। तो ये विद्यार्थियों आपका जो आंसर होगा इसमें आपका स्कैनर होगा, क्योंकि ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में स्कैनर की मदद से इनपुट किया जाता है। ओके। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जो 6th जो क्वेश्चन है उसकी अपन चर्चा करें। तो क्वेश्चन आता है कि आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ लफ्ज अलग दे रखा है कि आधुनिक कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। वर्तमान समय में जो कंप्यूटर की पीढ़ी चल रही है वो 5वीं पीढ़ी चल रही है। कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी चल रही है। और यहाँ पे 5वीं पीढ़ी के अंदर जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, और माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर एक स्केल ऐड कर रखी है ULSI। क्या ऐड कर रखी है? ULSI। और ULSI का पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे VLSIC की जगह है ULSI आएगा, और ULSI का होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आपका ये V जो दिखाई दे रहा है ये V की जगह है आपका U आएगा, और आंसर होगा ULSI। ओके। तो नेक्स्ट
अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो वो आता है आपका 6 नंबर, 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या क्वेश्चन है? इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनी, किससे बनाई जाती है? इंटीग्रेटेड जो सर्किट होती है वो किससे बनाई जाती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी जो अपन ने तीसरी जनरेशन के अंदर अध्ययन किया था कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट है वो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 8वां क्वेश्चन, और 8वें क्वेश्चन में आपका आता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को क्या कहते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर वह होता है जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जो कंप्यूटर सिस्टम का भौतिक ढांचा होता है। ये बोल रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा अपग्रेड। क्या आंसर होगा? अपग्रेड। तो नहीं तो आपका अपलोड होगा आंसर, ना न्यू ग्रेड होगा। तो आपका जो आंसर है 8 नंबर का ये क्वेश्चन का, इसका आंसर होगा आपका अपग्रेड। नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं तो वो आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पुरानी आंकड़े गिनने वाली मशीन कौन सी है? सबसे पुराने आंकड़े गिनने वाली मशीन, तो यहां पे ऑप्शन दे रखे हैं अबेकस, घड़ी, डिफरेंस और इनमें से कोई। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा वो होगा आपका अबेकस। क्या आंसर होगा इसका? अबेकस इसका आंसर होगा, क्योंकि अबेकस मशीन की सहायता से आप पुराने जो आंकड़े की जो काउंटिंग होती थी, वो गिनती होती थी, वो आपके अबेकस कंप्यूटर की मदद से। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर की क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को क्या कहा जाता है? एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं? तो यहां पे इसका आंसर होगा मल्टीटास्किंग। क्या होगा? मल्टीटास्किंग। डी जो बे ऑप्शन है वो आपका राइट होगा कि इस चीज को अपन बोलेंगे मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ अपन आगे आगे बढ़ते हैं तो आता है कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे ये पूछा है कि इनमें से सत्य कथन कौन सा नहीं है? देखो, चैटिंग इलेक्ट्रॉनिक संवाद है, ये बिल्कुल राइट है। दूसरा ऑप्शन है चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है। देखो, वापस से मैं पढ़ रहा हूं कि चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है, ये आपकी गलत है, क्योंकि चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ ही नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में की जा सकती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बे जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है चैटिंग में बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल। चैटिंग ईमेल के समान होती है, बिल्कुल ईमेल के समान होती है। लेकिन बी जो ऑप्शन है वो है चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है, नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में की जा सकती है। तो आंसर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका आता है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बार पूछे जा चुके हैं कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में आप लोग सारे के सारे काम करते हैं, तो कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं? वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है जिसके ऊपर आप काम करते हैं? तो आप जिस पे काम करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि यूजर को इस चीज की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर तो कौन चलता है? कंप्यूटर रन होता है।
कंप्यूटर को चलने के लिए क्या चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। जबकि कंप्यूटर को यदि यूजर काम में ले रहा है तो यूजर को क्या चाहिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वो है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? वो यूजर की बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर आता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर के काम में आता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है वो कंप्यूटर सिस्टम के काम में आता है। तो यहां पे आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 नंबर का ऑप्शन है, जहां पे नाम लिखा हुआ है सिस्टम। तो ये आपका राइट। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि इसका आंसर क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजा जाती है? उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है? तो वो आंसर होता है आपका बीच में। फाइल किसी के साथ कोई डेटा अपन भेज रहे हैं, उसके साथ में यदि कोई फाइल दूसरी और भेज रहे हैं तो वो अपन क्या बोलते हैं? उसको अटैचमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, से जो ऑप्शन होगा आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो आता है कि यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं अर्थात यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा हो? बहुत इजी क्वेश्चन है कि यात्रा करने वाले प्रयोक्ता के लिए पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है सर्वर, तीसरा है लैपटॉप, चौथा है आपका मिनी कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा लैपटॉप। जो 6 नंबर का ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आगे की क्वेश्चन की तरफ अपन दौड़ते हैं। तो ये आता है कि कंप्यूटर के आईसी चिप्स, कंप्यूटर के आईसी चिप्स किस धातु के बनाए जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर की जो आईसी चिप, देखो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट, इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुई। ये पूछना चाहता है आईसी जो चिप किस धातु की बनी होती है? वो आपकी बनी होती है सिलिकॉन की बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किस पीढ़ी के कंप्यूटर से, क्वेश्चन है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 100% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ? तो मैं आपको बताता हूं कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो सिस्टम है वो आपकी तीसरी जनरेशन से स्टार्ट हुआ। इससे हुआ है तीसरी जनरेशन से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि तीसरी जो थर्ड जो जनरेशन थी उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा प्रारंभ हो गई और ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा प्रारंभ होने की वजह से ही क्या हो गया? मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका आता है कि क्वेश्चन है गेटवे, गेटवे को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आपको गेटवे जोड़ना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर होगा कि 2 बिल्कुल असमान नेटवर्क जोड़ने पड़ेंगे। 2 बिल्कुल असमान नेटवर्क होने चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं? गेटवे को जोड़ सकते हैं। तो यहां पे आपका आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, जो आपका 2 बिल्कुल असमान नेटवर्क को जोड़ा जाए, जिससे क्या बन जाएगा? गेटवे बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है?
तो सिस्टम यूनिट की बात आती है तो सीपीयू होता है वो आपका सिस्टम यूनिट होता है। सीपीयू जो आपका सिस्टम यूनिट का भाग होता है। और मैं आपको मित्रों बता दूं कि सीपीयू का जो पूरा नाम होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़े, इसी के साथ में अपनी क्लास कंप्लीट होगी। क्वेश्चन है कि HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसकी जरूरत? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि HTML का पूरा नाम क्या है। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसकी जरूरत होती है? तो इस जरूरत होती है आपकी टेक्स्ट एडिटर की। इसकी जरूरत होगी आपके टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता रहेगी। और टेक्स्ट एडिटर के लिए आपको HTML यदि आपको यूज में लेना है तो टेक्स्ट एडिटर को ही यूज में लिया जाएगा। इसका आंसर जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सी ऑप्शन और टेक्स्ट एडिटर। तो इसी के साथ में अपनी क्लास है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन वापस हाजिर होंगे। उससे पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यही आपका प्रेम है, क्योंकि इस टाइम पे घर बैठे ही आपको पढ़ा सकते हैं, बाहर निकलने का सिस्टम नहीं है। चलो आज की क्लास में अपन यहीं से विराम लेना चाहेंगे। धन्यवाद।